नमस्कार दोस्तों, मोटापा एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से हमें निजात मिलनी ही चाहिए। मुख्य बात आप ये मानिए कि आपका चेस्ट जो है उससे पेट आपका अंदर रहना चाहिए, ये मुख्य बात है। अगर आपका चेस्ट से पेट बाहर है तो आप मोटापे की श्रेणी में आते हैं। अगर आपका पेट अंदर है तो आप सही और एक गठीले शरीर के रूप में दिखते हैं। अब यहाँ से हमें जो फैट कम करना है, यहाँ बहुत सारा भरा हुआ फैट रहता है, इसको कम करना है तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये मैं क्रियाएं आज खड़े होकर कुछ आसनों की इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको बैठने का यानी घुटना दर्द की समस्या है वो बैठ नहीं सकते, तो उनको खड़े होकर ही कुछ आसन करने पड़ेंगे। तो खड़े होकर करने वाले आसन जो हमारे फैट को रिड्यूस करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत के दिन 3-3 बार कर सकते हैं। पहले दिन हल्का हल्का करना 3-3 बार, फिर उसके बाद में अगले दिन आप इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, फिर अगले दिन एक स्टेप, फिर 5-5 बार का पूरा सेटअप एक तैयार कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत आपको बताऊं क्या करना है। शुरुआत में कदम ताल, ये कदम ताल करना ज़रूरी इसलिए है कि हमारा शरीर जो है वो वार्म अप हो जाए, और शरीर गर्म हुए बिना करना ज़्यादा उचित नहीं है। ये 5 मिनट तक हमें कदम ताल करनी है, और इस कदम ताल में सांसों का जो है ये हमें 5 मिनट तक करनी है। मैं सिंबॉलिक बता रहा हूँ। कदम ताल का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप पूरी कदम ताल जो 10 मिनट की है वो टोटल देख लीजिएगा। ये हमारा 5 मिनट लगातार, कुछ नहीं करना, ज़्यादा हमें भागा दौड़ी नहीं करनी, बहुत आराम से सिंपल तरीके से। योग आसन जितना शांति से और आराम से करेंगे उतना उसका इफेक्ट हमें मिलेगा। तो ये एक कदम ताल हो गई। दूसरा, दोनों पैरों को मिला लीजिए। पहला इसी में जो कदम ताल के जस्ट बाद में है वो है ताड़ासन। ताड़ासन जो है वो हमारे एड़ी से लेकर एड़ी, घुटना, हिप्स, थाइज, हमारा पेट, कमर और कंधा और हाथ, पूरे शरीर को तानने में सहयोग देता है। पूरा हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और पंजों को ऊपर की ओर, एड़ी को ऊपर की ओर उठाएंगे, पंजे के ऊपर पूरा शरीर रहेगा, हाथ पूरा ऊपर की ओर तानना और कान के पीछे हाथों को लेकर जाना। ताड़ासन जो है ये हमारे हाथों में, कंधे में पूरा खिंचाव लाता है, और हमारे सांस छोड़ते हुए एड़ी को नीचे और हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आए। ये ताड़ासन का एक रूप। अब इसको करने की वही प्रक्रिया है, श्वास भरते हुए जाना है, रुकना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना। आधा मिनट, 1 मिनट आप रुक सकते हैं, उतना रुकिए। एक बार श्वास भरते हुए ऊपर। मैं आपको 2-2 बार करके बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग जो है कहते हैं कि भाई वीडियो लंबा हो गया, तो 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो बने और आप इसको देख के सीख ले। 2-2 बार, एक बार श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये हमारा ताड़ासन। इससे आपको पूरे शरीर में एक खिंचाव सा महसूस होगा। आपको कंधे में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा, शरीर में एक हीटिंग, गर्मी पैदा होगी, घुटने पे अच्छा इफेक्ट आएगा, एड़ी पे खिंचाव आएगा और पिंडलियां नरम होंगी, पेट नरम होगा। ये पहला ताड़ासन। बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। बस छोटी छोटी आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद सेकेंड, दूसरा आसन, कदम ताल के बाद ये ताड़ासन हो गया। सेकेंड जो है ये है तिर्यक आसन। दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोलना। इस आसन में एक ही बात का ध्यान रखना है कि पंजे और एड़ी ये एक तो समानांतर रहेंगे, दूसरी बात ये हिलेंगे नहीं। हम जैसे ही पीछे जाएंगे वैसे ही ये पैर, एड़ी और पंजा जो है ये हम लोग हिला लेते हैं, ये नहीं हिलना है। करना कैसे है, सामने हाथ, श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ पीछे की ओर जाएगा, दाहिना हाथ बाएं सीने के ऊपर रहेगा और पीछे की ओर देखेंगे, पीछे वाले हाथ की हथेली को देखना है। श्वास भरते हुए आप सामने, श्वास छोड़ते हुए। अब यहाँ क्या होता है, हम लोग पैरों की एड़ी को उठा लेते हैं। ये एड़ी नहीं उठेगी, पंजा नहीं उठेगा, दोनों एकदम फिक्स रहेंगे जहाँ पर हमने रखा है। तभी हमारे साइड के फैट पर इफेक्ट आएगा, हमारी बड़ी आंत खींचेगी और कमर के साइड के फैट में खिंचाव आएगा। ये आसन जो मैं खड़े होकर जितने भी आसन बता रहा हूँ ये उनके लिए भी बढ़िया है जिनको कब्ज रहता है। और सुबह सुबह आप पानी पीकर, अगर कब्ज हुआ और आपको पेट साफ नहीं हुआ
तो खड़े होकर ये 3-4 आसन जो है श्वास छोड़ते हुए नियमित रूप से करेंगे तो पेट साफ हो जाएगा। श्वास भरते हुए सामने, मोटापे का मुख्य कारण कब्ज भी है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। ये 2 आसन बता दिए, ताड़ासन, तिर्यकासन। इसको ट्विस्टिंग पोस्चर भी कहते हैं। ये ट्विस्ट करता है हमारे आंतों को। अब तीसरा आसन तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन हमारी इन आंतों को साफ करता है। यहाँ से ये जो आंत है, यहाँ पर मल इकट्ठा रहता है। जैसे छोटी आंत से मल गया, बड़ी आंत में आया, ये बड़ी आंत से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ डाउन गया, यहाँ फंसा रहता है, वो सूखा रहता है। यहाँ पर जो मल सूख जाता है वो कब्ज करता है। तो इसको तोड़ना है। यहाँ से तोड़ने के लिए क्या करना? तिर्यक आसन करना। कैसे करना है? श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना, एक लंबा श्वास छोड़ना, पुनः श्वास भरते हुए दाहिनी ओर झुकना है। श्वास भरते हुए जितना झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश करना। अब इसमें यह कोशिश नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। हम सोचते हैं कि और ज़्यादा नीचे जाएं, और ज़्यादा नीचे जाएं, ये हमारे लिए घातक है। जितना जा सकते हैं श्वास छोड़ते हुए अप। हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करते हैं। पहली बार हो सकता है जिनका वजन भारी हो या जिनसे नहीं हो, जिनकी बॉडी स्टफ हो, वो इतना ही जा पाए। कोई बात नहीं, इतना जाना भी अच्छी बात है। यहाँ तक भी चले गए तो बहुत बढ़िया है। और फिर धीरे धीरे 5वें 6ठे दिन, 10वें दिन, 15वें दिन आपका इस तरीके से नीचे तक आपका जाना हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए आप। अब श्वास भरते हुए बाईं ओर, दोनों तरफ करना है। कभी भी एक तरफ आसन करके नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए डाउन, घुटने सीधे रहेंगे, जहां तक जा पाए वहां तक जाना। कमर से मोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए अप, हाथ पूरा ऊपर तक रहेगा। श्वास भरते हुए डाउन। मैं आपको 2-2 बार बता रहा हूं, आप इनको 3-3 बार कर लेना। और हो सकता है पहले दिन आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले बार 2-2 बार ही कर लीजिए, कोई खास बात नहीं। पहले बार 2-2 बार करेंगे तो आपको ये दर्द नहीं आएगा, वरना साइड का दर्द आएगा, क्योंकि ये नसें खिंचती है ना, तो 2-3 दिन तक साइड का जो फैट है वो दर्द करता है। तो पहले दिन 2-2 बार कर ले, और उसमें भी दर्द करे तो कोई बात नहीं, अगले दिन छोड़ना नहीं। बहुत सारे योग साधक क्या होते हैं, पहले दिन जोश में कर जाते हैं और फिर उसके बाद में शरीर हो जाता है टाइट, और फिर कहते हैं साहब योग से हमारे तो नुकसान हो गया। श्वास छोड़ते हुए अप। ये हमने तिर्यक ताड़ासन किया, ये एक एक्स्ट्रा कर दिया मैंने। वैसे 2-2 बार आपको करना है। श्वास भरते हुए जाना, श्वास छोड़ते हुए। आप देखेंगे 4-5 क्रियाओं में पसीना आ जाएगा खतरनाक। कुछ नहीं करना, धीरे धीरे किया हमने, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है। आराम से, जिनको खिंचाव भी है शरीर में वो भी हल्का हल्का कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 आसन हमारे हो गए। चौथा आसन, साइड में हाथ, इसको कहते हैं त्रिकोणासन। ये आसनों का मंत्री कहा जाता है और 3 कोण इसमें बनते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, हाथ ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर उठाना, श्वास छोड़ना और छोड़ते हुए हाथ ऊपर वाला सीधा रहेगा ऊपर। साइड में नीचे जो है वो हाथ नीचे रखेंगे और ऊपर वाला हाथ ऊपर रहेगा, ऊपर की ओर देखना है। घुटने दोनों सीधे रहेंगे। श्वास भरते हुए अप। आधा मिनट रुकना है, जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं उतनी देर रुकना है। दूसरी साइड, बाईं साइड। हथेली को कोशिश करना जमीन पे लगाने की, नहीं लगे कोई बात नहीं, यहां भी आ रही है तो भी कोई बात नहीं, और अगर यहां आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, और यहां आ रहा है तो और बढ़िया है। ये कोशिश करना है, धीरे धीरे आपकी कोशिश होती जाएगी और आपका हाथ जो है जमीन पर टिकता जाएगा। केवल ध्यान रखना घुटना जो है वो सही रहेगा। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए हथेली को जमीन पे लगाने की कोशिश करना है।
सांस भरते हुए अप। ये हमारे 4 आसन। खड़े होकर 4 आसन हुए, 2-2 बार कर लेंगे, पसीना आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप देखिएगा कितना शरीर आपका एकदम हीटिंग में आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। उस दिन काम करने का मन करेगा, शरीर एकदम स्टफ हो रहा है, खींच रहा है, तो हम केवल साइड का और ये आंतों का और ये कमर का यही खिंचाव करेंगे आज। हमारा इतना भी पोर्शन अगर खींच जाए तो आप ये मान के चलिए शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो हमारा ये 4 आसन हो गए। 5वां आसन, साइड में हाथ, कोणासन। दाहिना हाथ बायां पैर, बायां हाथ दाहिना पैर, सांस छोड़ते हुए। घुटने सीधे रहेंगे, ऊपर वाला हाथ ऊपर रहेगा, आगे वाला हाथ नीचे जमीन पर लगाना है और पांव के बाहर की ओर अगर हाथ लगा पाए तो ये बढ़िया पूर्ण स्थिति आ जाएगी। पूरा खींचना है, इसको कोणासन कहते हैं। सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए पांव के बाहर की ओर, ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा, पांव को बाहर की ओर अगर हाथ रख सकते हैं तो रखना है, नहीं रखा जाए तो कोई बात नहीं, जहां तक जाए वहां तक करिएगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपका शरीर खुल जाएगा और थोड़ा और नीचे जो है वो होने की प्रैक्टिस हो जाएगी। सांस भरते हुए अप। बहुत जल्दी आपका फैट जो है रिड्यूस होगा, बहुत एक्स्ट्रा फैट है, पेट टाइट है, पेट में वायु है, सारी की सारी निकलेगी और कब्ज टूटेगा। सबसे मुख्य बात है, जो कब्ज है वो टूट जाएगा। सांस छोड़ते हुए डाउन। केवल सांसों की गति का ध्यान रखें और पोस्चर का ध्यान रखें। आधा मिनट रुकना है, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अप। ये हमारा साइड में झुकने वाला हो गया। आप देखिएगा, हमने ऊपर ताना, साइड में ताना, ऊपर से तिर्यक ताड़ासन में यहाँ से ताना, त्रिकोणासन में पूरे शरीर को खींचा, कोणासन में पीछे के फैट को खींचा, यानी पूरे पेट पर घेरा लगा रहे हैं हम। अब इसके बाद में क्या करना, थोड़ा सा पैरों को कंधे के बराबर ले आइए, हाथों को कमर के पीछे, ऐसे हाथों को कमर के पीछे लेकर आइए, ऐसे सपोर्ट दे दीजिए। सांस भरते हुए अर्ध चक्रासन। सांस छोड़ते हुए अप। अर्ध चक्रासन करना इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा बॉडी को ऐसे झुका के रखते हैं जिसमें सारे ऑर्गन्स दबे रहते हैं। हमने अगर पीछे ऐसे झुकाया तो हमारे सारे ऑर्गन खुल जाएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये कम से कम 2 से 3 बार, 2 से तो शुरुआत करना है पहले दिन, फिर उसके बाद में आप मात्रा बढ़ा दीजिए। कमर पे हाथ, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ये हमने 2 बार किया है। ये हमारा छठा आसन हो गया, अर्ध चक्रासन। इसमें क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे ऑर्गन्स को खींचा है, फेफड़ा फैला है, हार्ट को जगह मिली है। ये और बहुत लाभ करता है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। आज तो केवल फैट से संबंधित जो बात है वो हम कर रहे हैं और इसमें फैट पे इफेक्ट आएगा। हमारे पेट जो है वो नरम होगा और हमारे फेफड़ों को, लंग्स को कैपेसिटी मिलेगी, शरीर में पसीना आ जाएगा। आप केवल मेरे साथ ये 15 मिनट कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आनंद। चलिए, अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को पैरों के दोनों ओर, इसको कहते हैं पाद हस्तासन। दोनों अंगुलियां पैर की अंगुलियों के बराबर समानांतर रहेगी और 20 की 20 अंगुलियां एक सीध में दिखनी चाहिए। ये होता है पाद हस्तासन। घुटने रहेंगे सीधे और हथेलियां पूरी जमीन पर। जो व्यक्ति ये हथेलियां जमीन पर लगा देता है वो मान के चलिए शरीर से लगभग स्वस्थ है। अन्य कोई बड़ी व्याधि नहीं है, केवल पेट संबंधी समस्याओं में उसको स्वस्थ
की परिभाषा दी जा सकती है। हथेलियां ज़मीन पर लगनी जरूरी होती है, उसकी पिंडलियां सही हैं, उसके पेट की नरमाई भी सही है। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ध्यान ये रखना है, हार्ट पेशेंट जो है वो सिर को नीचे करने वाले आसन कभी ना करे। ये हमारा पाद हस्तासन। ये हमने आपको 7 आसन बताए हैं और 1 कदम ताल बताई है। इसके अलावा आप प्राणायाम का जो हमारा सेशन है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद में प्राणायाम या बैठ के आसन, सो के आसन, वो सारे आसन आप कर सकते हैं। आज केवल खड़े होकर 7 आसन 1 कदम ताल। अगर बहुत जल्दी रहती है, बहुत समय नहीं होता, पार्क में गए, बैठने को जगह नहीं है, सर्दियों में बैठने को जगह नहीं मिलती, तो हमें क्या करना है, ये 7 आसन कर लीजिए। इससे आपका पूरे पेट का घेरा जो है उसमें आपको कंट्रोल मिलेगा, आपका जो कमर है उसके दर्द में भी लाभ मिलेगा। और जिनको कमर दर्द, स्लिप डिस्क हो, वो आगे झुकने वाले आसन ना करें। ये सारे आसन मैं आपको स्वस्थ रहने की परिस्थिति में बता रहा हूँ, आदर्श स्थितियों में बता रहा हूँ। अगर कोई गंभीर रोग है, गंभीर बीमारी है, तो एक बार डॉक्टर से राय ले लीजिए कि मुझे क्या करना है। चाहे आयुर्वेद चिकित्सक से ले लीजिए या अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में आप करिएगा। ये मेरे एक राय है आपको। तो हमेशा किसी भी आसन को करने से पहले राय के बिना कुछ ना करें। और ये आसन करने से पहले आप आधा घंटा पहले 1 या 2 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए, जिससे शरीर में, क्योंकि इससे हीटिंग बहुत आएगी, गर्मी आएगी, तो आप पानी पीकर ही आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाइए और इसके करने के आधे घंटे बाद में पानी पीना है। शरीर ठंडा होने के बाद में पानी पीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो बेली फैट के लिए मुझे बार बार पूछ रहे थे, उनको केवल खड़े होकर ही बेली फैट कम करने का उपाय मैंने बताया है। इससे कहाँ कम होगा, ये साइड का कम होगा, ऊपर वाला कम होगा, लोअर एब्स जो है वो कम होंगे। ये थोड़ी कम मात्रा में कम होंगे, क्योंकि लोअर एब्स की हमने एक्सरसाइज नहीं की है। हमने अपर एब्स की है, साइड की है, यहाँ की है और ये बड़ी आंत की है। तो ये सारे जो पोर्शन है ये हमारे सही हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं, ऐसा प्रयास हमने किया है। तो आज आपको 7 प्रकार के आसन, 1 कदम ताल, इसके बारे में बताया, इसको करिएगा। साथ में आप 2-2 बार मैंने बताया वो कर लीजिए। उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो उसकी मात्रा बढ़ा दीजिएगा और इसका लाभ आपको मिलता रहे, आप स्वस्थ बने रहें, ऐसा ही प्रयास करते हुए मैं मेरे साथी घनश्याम के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।